वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है कांस्टेंट, आइडेंटिटी एंड रैशनल फंक्शन से। हमारा क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, जिसमें हमारा पहला जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2, ये कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है। सेकंड जो हमारा फंक्शन है वो एक आइडेंटिटी फंक्शन है, जिसकी जो डोमेन है वही हमें रेंज मिल रही है। ठीक है। और जो थर्ड हमारा फंक्शन है वो एक हमारे पास रैशनल फंक्शन है, जिसमें एक पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में और एक पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। अब हमने इस फंक्शन का जो है वो ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन को कंसीडर करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2। अब इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी। तो बल्कि यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिखे हुए थे, चलें हम यहीं पे इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है। देखें, हमारे पास ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है वही होती है कि हमने जो टेबल है वो कंस्ट्रक्ट करना होता है, ऑर्डर पेयर्स जिसमें होते हैं। ठीक है। तो इसमें हम एक्स की वैल्यू जो मर्जी रख लें, हमारे पास जो रेंज है वो -2 ही आएगी। ठीक है। तो एक्स यहाँ पे वाई वेरिएबल आएगा और यहाँ पर हम वो ऑर्डर पेयर्स लिखेंगे जो कि इनके दरमियान इस फंक्शन में बन रहे हैं, एक्स और वाई के दरमियान। ये बात हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो वाई के इक्वल होता है। ठीक है। इसलिए जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी वो वाई है, और वाई इस केस में कांस्टेंट है, मतलब इसको हम इसीलिए कांस्टेंट फंक्शन कह रहे हैं। इसमें रेंज चेंज नहीं हो रही, इसलिए इसके -2 यहाँ भी हम इसे -2 लिखेंगे, यहाँ भी हम इसे -2 लिखेंगे, यहाँ भी हम -2 लिखेंगे, और लास्ट में भी हम यहाँ पे जो है वो -2 ही लिखेंगे। ठीक है जी। चलें, अब x अगर फर्ज करें -2 हो या -1 हो, 0 हो, 1 हो या 2 हो, तो हमारे पास यही वैल्यू रहेगी। तो ऑर्डर पेयर्स आएंगे -2 -2, देन -1 -2, 0 -2 और 1 -2 और 2 -2। ग्राफ के लिए हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मतलब जो इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है एक ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे, जिसमें हमारे पास दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, एक एक्स एक्सिस और एक हमारे पास होती है वाई एक्सिस। ठीक है जी। अब x की वैल्यू लॉन्ग एक्स एक्सिस रखेंगे, यहाँ पे फर्ज कर लें x1 है, यहाँ पे फर्ज कर लें x2 है, यहाँ पे x फर्ज कर लें -1 है, यहाँ पे फर्ज कर लें x -2 है। ठीक है जी। लेकिन y की वैल्यू जो है फर्ज करें यहाँ पे y -1 और यहाँ पे y -2, ये अपनी जगह से चेंज नहीं हो रही। ठीक है। अब देखें हमारे पास जो ऑर्डर पेयर आएगा, जैसे ये पहला ऑर्डर पेयर x -2 y -2, ये यहाँ पे मिल रहा है हमें। x -1 देखें x -1 लेकिन y -2 ही हो, यहाँ पे मिल रहा है। x -2 हो y भी -2 हो, सॉरी x 0 हो y -2 यहाँ पर, x 1 हो लेकिन y -2 यहाँ पे मिल रहा है, x 2 हो और y -2 हो यहाँ पे मिल रहा है। अगर इन तमाम पॉइंट्स को अगर हम मिलाते जाएं तो हम देखेंगे कि एक लाइन बनेगी जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगी, और यही वो इक्वेशन है। मतलब ये वो ग्राफ है इस या ये वो लाइन है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है y इज इक्वल टू -2 का ग्राफ। ठीक है जी। तो ये हमारे पास वो एक ग्राफ बन गया जो कि इस फंक्शन के लिए था, कांस्टेंट फंक्शन के लिए था। अब जो सेकंड हमारा क्वेश्चन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इन दोनों क्वेश्चंस को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब हमने इनके ग्राफ को ड्रॉ करना है। ठीक है जी। तो चलिए स्क्रीन के साइड पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट हम सेकंड फंक्शन के हवाले से बात करेंगे। तो इसमें हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आ रहा है। ठीक है। इसके लिए भी हमें ऑर्डर पेयर्स चाहिए, और चलें इसके लिए मैं यहाँ पर एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। ये बल्कि इसको इस तरह से। ठीक है। अब इसमें यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा y, और यहाँ पे आ जाएंगे, बल्कि इसको मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे आ जाएंगे मेरे पास ऑर्डर पेयर्स। ठीक है जी। अब देखें इसमें अगर मैं x -2 रखता हूँ तो y भी -2 ही आएगा। ठीक है। चूंकि जैसे मैंने भी आपको बताया कि f ऑफ x जो है वो y के इक्वल है, तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ x अगर मैं y लिखूं तो y इक्वल टू x, जो x की वैल्यू है वो y की वैल्यू इक्वल है। ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास जो है ये, इसे हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास फंक्शन है ये आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है। तो ये x -2 और y -2। अच्छा, x को अगर मैं 1 लिखूंगा,
सॉरी -1 तो y भी -1 आएगा, ऑर्डर पेयर में -1 मिल जाएगा। x 0 होगा, y भी 0 होगा, 0 0 ऑर्डर पेयर में मिल जाएगा। x 1 होगा, y भी 1 होगा, ठीक है। और हमें ऑर्डर पेयर में 1 1 मिल जाएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा जी। ये हम सबसे पहले वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, y एक्सिस। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, x एक्सिस। अब इसमें और जो y की वैल्यूज हैं इनको हम पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी आ रही हैं। यहाँ पर x0 y0, यहाँ पर x1 है और y1 इतने ही डिस्टेंस पे लॉन्ग y एक्सिस आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर x2 है और y यहाँ पर आ जाएगा 2। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम आ रहे हैं तो x-1 और यहाँ पे y-1। ऐसा यहाँ पे x-2, यहाँ पे y-2। ठीक है जी। आप देखें हमारे पास जो ऑर्डर पेयर्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर पेयर x-2 y-2, x-2 हो y भी -2 हो, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में। x-1 हो लेकिन y भी -1 हो, तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट है। x0 y0 यहाँ पर आ रहा है, x1 y1 ये मिल रहा है हमें। अगर आप इस पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स देखें तो x1 और y1 है, इसी तरह x2 y2, तो सो ऑन। अगर हम इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें, इन पॉइंट्स को एक स्केल की मदद से, तो हम देखेंगे कि एक लाइन जो हमें मिल रही है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है, और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है। और यही जो लाइन है, ये एक ग्राफ जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी कांस्टेंट फंक्शन, या सॉरी आइडेंटिटी फंक्शन के ग्राफ को, ठीक है। ये आइडेंटिटी फंक्शन के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह के जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमने एक जो रैशनल फंक्शन है इसके ग्राफ को ड्रॉ करना है, ठीक है। और इसको भी हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास जो ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं। इस पे प्लस एक बात और भी हमने देखी कि ये फंक्शन जो है हमारा वो अनडिफाइंड हो रहा है व्हेन, जब x को हम इस तरह की इसकी वैल्यू लिखें कि ये 3x + 2 0 हो जाए, मीन्स के 3x जो है वो इक्वल टू -2 हो या x इक्वल टू -2/3 हो, मतलब इस x की वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो रहा है। तो हम इसमें जो डोमेन रखेंगे f फंक्शन के लिए, उसमें तमाम रियल नंबर्स होंगे, लेकिन ये नंबर जो -2/3 है वो इसमें से निकाल दिया जाएगा, और यही बेसिकली इस फंक्शन की इम्प्लाइड डोमेन है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देता तो वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होती, लेकिन चले अब अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर्स आएंगे वो किस तरह से बनेंगे, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखें x की वैल्यू हम लिख रहे हैं जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y की वैल्यू डिपेंड कर रही है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये वो ऑर्डर पेयर्स हैं जो कि हमें हासिल होंगे, जिनकी मदद से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें अगर फर्ज करें x को मैं -1 पुट करता हूं, तो f ऑफ -1 की क्या वैल्यू आएगी। देखें 2 इंटू -1 + 1 ओवर 3 इंटू -1 + 2, ये बन जाएगा -2 + 1 ओवर -3 + 2, ये बन गया -1 ओवर -1, मीन्स कि हमें 1 हासिल होगा। जब हम x को -1 पुट कर रहे हैं, x -1 है तो y हमारे पास +1 है, तो ऑर्डर पेयर में हमें मिलेगा -1 एंड +1, ठीक है जी। अगर हम x को -2 पुट करें, ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो चेंज हो मिलेगी उसको हम देख लेते हैं। अब हम x की जगह क्या लिख रहे हैं जी, -2, ओके ये रेज हो गया मुझसे, इसको हम दोबारा लिखते हैं कि यहाँ पर x की जगह हम लिख रहे हैं अब -2, बल्कि चलें -2 चलें लिख लेते हैं -2, और यहाँ पर था +2, ठीक है। ये बन जाएगा 4 -4 + 1 -3, और 3 2 जार 6, -6 प्लस 4 सॉरी -6 + 2 जो है वो -4 होगा, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल, 3/4 हमें आंसर मिल रहा है, ठीक है। -2 पे जो है वो 3/4 इसका ऑर्डर पेयर मिल रहा है। इसको आप इसके ऑर्डर पेयर्स को आप प्लॉट कर लीजिएगा, ये मेरे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है। यहाँ पर मैं कोशिश यही करूँ कि आपको जो है वो थोड़े से ऑर्डर पेयर्स जो है वो फाइंड करके बता दूं। इसी तरह अगर मैं x को 1 लिख देता, +1, या चले 0 पे हम पहले देख लेते हैं, अगर हम 0 लिख देते तो क्या आता। f ऑफ 0 जो है हमारे पास 2 इंटू 0 3 इंटू 0, तो ये 1, 0 + 1 1 और 0 + 2 2, तो 1/2 मिलता, मतलब 0 पे 1/2, ये एक ऑर्डर पेयर मिल रहा है हमें। और अगर हम 1 लिखते +1, तो
यहाँ पर फर्ज करें पॉजिटिव 1 आ जाता और यहाँ भी पॉजिटिव 1 आ जाता, तो ये हमें मिलता 2+1 और ये मिलता 3+2, मीन्स के 3/5। तो ये हमारे पास f(1) की वैल्यू है 3/5। ये हमें ऑर्डर पेयर मिल जाता 1 and 3/5। तो इसका एक आसान सा हल है कि हमें 2 पॉइंट्स जो मिल गए हैं वो भी हमारे लिए इनफ है एक पॉइंट को लाइन को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, हम यहाँ पर एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, ये वाई एक्सिस है हमारी वर्टिकल लाइन, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है जी, और इसमें जो ऑर्डर पेयर्स आए हैं, जैसे इस ऑर्डर पेयर को ड्रॉ करना आसान है हमारे लिए कि x-1 हो, फर्स्ट करें x-1 यहाँ पर है और y+1 हो, तो ये y+1, तो एक ऑर्डर पेयर बड़ा आसानी से मिल गया हमें। ठीक है, और एक और ऑर्डर पेयर कि x 0 हो और y जो है वो 1/2 हो। देखिए y 1/2 यहाँ पर है, तो ये हमें दूसरा ऑर्डर पेयर भी मिल गया। तो अगर एक स्केल से आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करें तो आप देखिएगा कि ये जो लाइन है वो बिल्कुल प्रॉपर ड्रॉ होगी। ठीक है, और ये इस गिवन रैशनल फंक्शन का ग्राफ है जो कि हमें गिवन था, ये हमने उसका ग्राफ जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया।